कहानियों की नई सीरीज पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक छोटे से शब्द सॉरी को परिभाषित करती है। सॉरी महज एक शब्द नहीं है, सॉरी एक फीलिंग है, एक एहसास है, और ये एहसास आपके दिल में नहीं तो सॉरी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है, उसका सारा का सारा अर्थ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सॉरी का मायने, सॉरी शब्द का अर्थ समझना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो एक दिन स्कूल से घर आता है और बहुत खुश है। बच्चा घर में आके माँ को बताता है कि आज उसने स्कूल में कुछ ऐसा सीखा कि जिससे सारी गलतियां माफ हो जाती है। माँ मुस्कुरा के उससे पूछती है, अच्छा क्या सीखा बेटा? बच्चे ने माँ को बताया कि टीचर ने उन्हें आज सॉरी बोलना सिखाया और सॉरी का मतलब बताया। माँ प्यार से बच्चे को देखने लगती है। शाम को पापा ऑफिस से आते हैं, बच्चा टीवी देख रहा है। पापा उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद माँ आती है, कहती है तुम अभी भी टीवी देख रहे हो? पापा गुस्सा करेंगे। बच्चा मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे मम्मी मैं सॉरी बोल दूंगा ना। पापा ये बात सुन लेते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, और इससे पहले कि वो ये पूछे कि तुम्हें सॉरी का मीनिंग पता है, बच्चा वहाँ से भाग जाता है। अब ये बच्चा बात बात पे हर जगह सॉरी बोलने लगा। स्कूल का काम नहीं किया तो सॉरी, लेट उठा तो सॉरी, खाना गिरा दिया तो सॉरी, देर तक टीवी देखा तो सॉरी, होमवर्क नहीं किया तो सॉरी, हर बात पे सॉरी। घर में मम्मी पापा को लगने लगता है कि इसे समझाना पड़ेगा सॉरी का मतलब क्या होता है। सॉरी इस बच्चे के लिए महज एक शब्द, एक खेल बनकर रह गया था। वो हर जगह गलती करता, हर गलती होने पे सॉरी बोल दे। उसे लगता है कि सॉरी बोलकर उसने सब कुछ सही कर दिया। पापा बस सोच रहे थे कि कैसे इसे सॉरी का मायना समझाएं, कैसे इसे मतलब सिखाएं। और उसका बर्थडे आने वाला था। पापा उसे इसके बर्थडे पे एक साइकिल गिफ्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उसे हिदायत भी देते हैं कि बेटा इसे संभाल कर रखना, हमेशा लॉक करके रखना, बहुत महंगी है। साइकिल देख के बच्चा बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि बस उसे तो अब जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ साइकिल ही चाहिए। बस बच्चा अब इतराता, खुश होता हुआ साइकिल लेके इधर से उधर झूमता दौड़ता। उसके दोस्त कभी उससे साइकिल मांगते तो उन्हें वो सॉरी कहकर टाल देता। बस उसकी साइकिल और उसकी सॉरी दोनों बड़ी रफ्तार से चलते जा रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह साइकिल चलाने के बाद उसने साइकिल घर के बाहर छोड़ दी। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो साइकिल वहाँ पर नहीं थी। उसे ध्यान आया उसने तो अपनी साइकिल को लॉक ही नहीं किया। सारी जगह ढूंढने पर भी साइकिल नहीं मिली। वो एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपने यार दोस्तों के पास गया, उनसे पूछने लगा। फिर रुआंसा हो उठा था और हर एक दोस्त उससे यही बोल रहा था, सॉरी बोल देना, तुम तो वैसे भी एक्सपर्ट हो सॉरी बोलने में। ऐसे लगा, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं सॉरी बोल दूंगा पापा से। फिर इससे लगा कि यार बात छोटी सी नहीं है, पापा ने बहुत मुश्किल से साइकिल ली है, वो गुस्सा जरूर होंगे। इसे लगने लगा सॉरी से इस बार काम नहीं चलेगा। पर सॉरी के अलावा कोई दूसरा शब्द तो इसके पास था ही नहीं। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बच्चे की आंखों से आंसू छलकने लगे। क्या करे क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो घर में पहुंचा, पापा अंदर बैठे हुए थे। जैसे ही अंदर आया पापा उसको देख के मुस्कुराए। वो चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे चुप देखकर पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ सॉरी पापा बोलना चाहता था मगर उसकी आवाज आज मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पापा उसे देख रहे थे और इसकी आवाज भर्रा उठी। जोर से रोने लगा। उसके मुंह से इतना ही निकल पाया, पापा मेरी साइकिल। इसके आगे कुछ और बोलता। पापा ने सॉरी बोलते हुए कहा, अरे बेटा वो तुम्हारी साइकिल बाहर थी, मैंने अंदर रख दी, तुम्हें बताना भूल गया था, सॉरी। पापा बच्चे को बार बार सॉरी बोले जा रहे थे और बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। उसे समझ में आ गया था सॉरी का मतलब क्या होता है। बस इतनी सी ही आज की कहानी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए, क्या पता कौन सी कहानी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए।